में धमाके से पहले ही भगदड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। मंडी में आपके धमाके से पहले ही भगदड़ मच गई। भाजपा और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इससे प्रदेश का सियासी माहौल पूरी तरह से बदल गया है। मंडी में आपका जवाब देने के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। अब ये सियासी लड़ाई क्या रंग लाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। पर पहली बार हो रहा है कि मंडी में 3 सीएम एक साथ नजर आएंगे। हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कल राजेश हिमाचल की सियासत में होने जा रहा है बड़ा दिन, सबको पता है। सही है ना। खास करके आम आदमी पार्टी को देखें तो काफी दिनों से प्रचार है। एक तरफ जोश होगा, बिल्कुल ठीक है राजेश, और एक तरफ होगी आप विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और उसका अनुभव। क्या वजह है दोनों के हम कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं इस कार्यक्रम? बिल्कुल, देखिए हिमाचल में कल सियासत के लिहाज से कल सबसे गर्म दिन होने जा रहा है। अभी मंडी बिल्कुल जिस उस गर्म दिन का केंद्र बिंदु होगा मंडी, और मंडी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जिला है। मंडी में कल तीन मुख्यमंत्री एक साथ एक जिला में इकट्ठे होंगे। पहली बार इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही है। आम आदमी पार्टी कल मंडी में बहुत बड़ा एक रोड शो करेगी, बहुत बड़ी रैली करेगी। विक्टोरिया जैसा उनका दावा है ना, बिल्कुल विक्टोरिया ब्रिज से लेकर शहरी मंच तक एक रोड शो होगा, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान होंगे। तो भाजपा के लिए, क्योंकि इसके लिए तैयारियां उन्होंने मुकम्मल एक तरह से कर ली हैं। भाजपा का कल स्थापना दिवस है, देश भर में इसके कार्यक्रम रखे गए हैं। प्रदेश की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल मंडी में होंगे और भाजपा ने एक घोषणा की है जिसमें यह कहा गया है कि 68 के 68 विधानसभा हलकों में इस दिन एक पद यात्रा निकाली जाएगी और भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाकर पार्टी की नीतियों का, योजनाओं का और जो काम किए हैं उनका प्रचार और प्रसार करेंगे, जनता को बताएंगे। तो अगर हम देखते हैं तो कल मंडी में बहुत बड़ा एक दिन होने वाला है जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भाजपा के लिए एक तरह से पतवार या पताका थामेंगे। तो आपका जोश को भुनाने की कोशिश करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के नए निर्दलीय मुख्यमंत्री भगवंत मान। माहौल बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ आपके पक्ष में। बिल्कुल राजेश, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, एक बात अगर राजेश देखें तो मुख्यमंत्री अगर कल मंडी में है, आम आदमी पार्टी की जो रैली है या रोड शो जो भी आप कह लीजिए, वो पहले से कई दिनों से पहले प्रस्तावित था। मुख्यमंत्री साहब चलिए उनका गृहनगर है एक तरह से, तो कभी भी जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए आमने सामने तो हैं एक ही शहर में दोनों लोग। अच्छा राजेश, प्रचार में पाने में आम आदमी पार्टी कभी गुरेज करती नहीं है। सही। और जब आप राजनीति में है तो प्रचार तो आपको बिना प्रचार के तो काम नहीं चलता है। आज भी ठीक प्रचार हुआ, कुछ लोग ज्वाइन हुए भाजपा और कांग्रेस के आज मंडी में, बिल्कुल है ना, उसमें बाकायदा आज कार्यक्रम हुआ। क्या आपके पास जानकारी है? बिल्कुल सही। देखिए प्रचार की बात करें तो मंडी में भाजपा और आपके कार्यकर्ताओं में एक तरह से आज या पिछले 2 दिन से एक पोस्टर युद्ध छिड़ा हुआ है। भाजपा अपने स्थापना दिवस के पोस्टर लगा रही है जिसमें प्रचार किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी इस रैली के पोस्टरों के माध्यम से प्रचार कर रही है। पोस्टर युद्ध छिड़ चुका है, कई जगह झड़प तक की परिस्थितियां पैदा हो गई, लेकिन माहौल एक तरह से शांत हो गया। अब चलते हैं कि अभी आज जो जितना भी बड़ा घटनाक्रम हुआ है, चाहे मंडी के लिहाज से हम देख लीजिए, तो उसमें कई ऐसे चेहरे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के साथ आज मंडी में जुड़े हुए हैं। उसमें भाजपा को भी एक तरह से झटका लगा है। बिल्कुल, बल मंडल भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष हैं, ये आम आदमी पार्टी की सदस्यता इन्होंने ग्रहण कर ली। कांग्रेस के लिए बड़े डेंट वाली परिस्थितियां मंडी में पैदा हो गई। अग्निहोत्री जी मंडी जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस के सचिव भी हैं और सुखविंदर सिंह सुक्खू के खासम खास माने जाते हैं दीपक शर्मा आम आदमी पार्टी में आज शामिल हो गए हैं। नेरचौक के नगर परिषद के पार्षद रजनीश सोनी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इंटक कांग्रेस सदर के अध्यक्ष ये आप में शामिल हो गए हैं। जिला कांग्रेस के महासचिव अनिल शर्मा, इन्होंने आपकी सदस्यता ग्रहण कर ली है। सोशल मीडिया है कांग्रेस के प्रभारी सदर के, ये आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। करणी सेना के जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। सदर नाचन के कांग्रेस के कई कार्यकर्ता, कई पदाधिकारी आम आदमी पार्टी की आज सदस्यता ग्रहण कर ली है। यानी कि कल जो होना था उससे पहले धमाके मंडी के लिहाज से देखे तो आज हो गए हैं। भूमिका तो बनानी बिल्कुल। हिमाचल बचाओ संघर्ष मोर्चा के जो संयोजक हैं लक्ष्मेंद्र गुलेरिया, उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली है। और जो भूमि अधिग्रहण आंदोलन समिति के अध्यक्ष हैं वीआर कौंडल, वो भी अब आम आदमी पार्टी के सदस्य हो गए हैं। तो इस तरह का माहौल, चाहे प्रचार के लिहाज से देख लीजिए, प्रचार के लिहाज से देख लीजिए, पार्टी के
के लिहाज से लीजिए, मंडी में हुआ है जी, मंडी में शुरुआत हो चुकी है जी प्रचार की। अच्छा राजेश, एक और चीज जो कही जा रही है, ये माना जा रहा है कि कल मंडी में आम आदमी पार्टी की रैली में भीड़ जुट सकती है। अच्छा, उसके पीछे एक तर्क दिया जा रहा है राजेश, जो मतलब कल सर्टिफाई भी हो जाएगा, वो उसको कई विशेषज्ञ जो हैं, पॉलिटिकल पंडित जो हैं, वो सही भी मान रहे हैं। बिल्कुल, ये कहना है कि जो राजनेता हैं, जैसे दोनों ही दलों में जो बी टीम के नेता हैं जी, है ना, ये उनको देख के लग रहा है कि वो उत्साही ज्यादा है, जो एक्सपर्ट मान रहे हैं। उनको ये लगता है कि अपनी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस है चाहे भाजपा है, वहां पे टिकट अभी उनसे थोड़ा दूर है, इन इलेक्शंस में तो नहीं है। सही है। लेकिन यहाँ पे बहुत से ऐसे युवाओं को या ऐसे नेताओं को जो टीम बी है, ए नहीं है किसी पार्टी में कहीं पे भी, उनको ये लगता है कि मौका बहुत अच्छा है। तो आप अगर वहां पे कल रोड शो में अपना एक शक्ति प्रदर्शन भी कर देते हैं इंडिविजुअली, ये मेरे समर्थक, हम फला जगह से आए हैं, तो हमें टिकट दे दीजिए, तो राजेश ये भी माना जा रहा है कि ये जो एक पॉलिसी अपनाई जा सकती है जैसे टिकट सीकर्स की तरफ से, ये कल आपकी रैली में भीड़ बढ़ा सकते हैं। इस पे आपके पास क्या कहना है? बिल्कुल सही है। देखिए, अभी तक अगर हम देखते हैं आम आदमी पार्टी को में जो भी लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, वो ये कह रहे हैं या ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तो हम ईमानदार हैं और दूसरा दूसरी पार्टी में उपेक्षित थे या प्रताड़ित थे या पीड़ित थे, इसीलिए हम वहां से छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं। लेकिन परिस्थितियां अगर हम देखते हैं तो आम आदमी पार्टी में भी ऐसा नहीं है कि उनको एक ट्रे में, तस्तरी में रख के चीजें परोस दी जाएगी। आम आदमी पार्टी का नजरिया भी देख लेते हैं। अभी तक आम आदमी पार्टी अपने साथ हर किसी को इसलिए जोड़ रही है अग्निहोत्री जी कि उन्होंने जमीन अपनी बनानी है प्रदेश की राजनीति में, और उसके लिए जितने ज्यादा कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ेंगे, जितने ज्यादा सदस्य पार्टी के साथ जुड़ेंगे, वो उनके लिए वो फायदे की स्थितियां यहां पैदा होंगी। अब क्योंकि जब जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो विकल्प उनके सामने बहुत होगा संगठन के पास, आम आदमी पार्टी के साथ। अब पार्टी की पॉलिसी को देख लेते हैं। पार्टी की पॉलिसी तो सीधी है, उन्होंने ये कहा है कि हम कोई किसी को टिकट ऐसे खैरात में नहीं दे देंगे, सर्वे होगा, बाकायदा सर्वे होगा, सर्वे के बाद जो भी उस पैरामीटर में फिट बैठेगा उसी को टिकट मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को टिकट मिल जाएगा जो भी वहां दौड़ के जा रहा है। जी राजेश, एक और चीज भी कही जा रही है आम आदमी पार्टी के, जो देखिए जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट जो होते हैं, जो पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स की तरह देखते हैं, वो ना इस पार्टी का हिस्सा ना उसका ना उसका, उनका ये भी कहना है कि देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ जो लोग अभी जाएंगे उनके साथ एक चीज तो हो जाएगी कि वो अपनी पार्टी को छोड़, क्योंकि प्रचार बहुत होगा, बिल्कुल, फिर उनके पास ये मजबूरी हो जाएगी कि अब वो आम आदमी पार्टी में बने रहें, टिकट मिले ना मिले। बिल्कुल, क्योंकि जो दूसरे आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाएंगे वो तो स्टैंड ले लेंगे, बिल्कुल, है ना जी। तो उनको अगली जगह जो है वहां बनानी पड़ सकती है जहां पे वो गए हैं। तो एक तरह से स्ट्रेंथ भी हो सकती है आम आदमी पार्टी की, या जो जा रहे हैं नेताओं के लिए उनके लिए कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा आम आदमी पार्टी कोई ऐसा नहीं है, बड़े पॉलिटिशियन जो ये है ना, बड़े प्रोफेशनली पॉलिटिक्स करते हैं, बड़ा एक कंपनी की तरह चलाते हैं, तो वैसा नहीं है कि मैं 4 लोग लेके चला जाऊंगा और मुझे टिकट मिल ही जाएगा। तो आगे देखते हैं इस पे होगा क्या। राजा इंटरेस्टिंग। अच्छा राजेश, जल्दी से, समय बहुत कम है, भाजपा का कल स्थापना दिवस है, क्या लगता है कल भाजपा, जैसे आपने बता तो दिया, आर पार वाली बात होगी कि अपना अपना काम होगा कल? देखिए, अगर भाजपा का नजरिया देखें तो भाजपा ने तो एक मैसेज, एक संदेश अपने कार्यकर्ताओं को साफ कर दिया है कि भाजपा कल स्थापना दिवस मनाएगी अपना। उस स्थापना दिवस में सरकार की नीतियां, चाहे केंद्र सरकार की बात है, प्रदेश सरकार की बात है, जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और ये आज की नीति नहीं है, इस साल का ही कार्यक्रम नहीं है, भाजपा हमेशा ही या हर साल इस तरह का करती रही है। कल की परिस्थितियां इसलिए थोड़ी सी लग रही हैं क्योंकि दोनों रैलियां या दोनों आयोजन, महत्वपूर्ण इवेंट दोनों अगर हम देखें तो एक साथ आ रहे हैं, इसीलिए इस पे कह रहे हैं कि भाजपा आपको काउंटर करने के लिए ये कार्यक्रम। और बड़ी बात तो है कि मुख्यमंत्री स्वयं वहां होंगे, बिल्कुल, तो भाजपा का कोई कार्यकर्ता ऐसा भी नहीं चला जाएगा कि मौजी ले आते हैं, देखाते हैं हो क्या रहा है, क्योंकि उनको पता है मुख्यमंत्री आए हैं तो उनके पास भी जुटना होगा। तो एक तरह से ये भी है कि कम से कम एक फिल्टर लग गया है कि भाजपा के लोग, चाहे बेशक उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं होगा आम आदमी पार्टी से, पर ये है कि नजारा देखने भी कम लोग जाएंगे भाजपा की ओर से फिल्टर होके, तो ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। अच्छा राजेश, मैं बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, समय बहुत कम है हमारे पास, कांग्रेस कहां है सारे झमेले में? देखिए, लोगों को ये लग रहा है कि जो ढीला ढाला रवैया है, कहीं ये ऐसा ना हो कि एक बहुत बड़ी जो पार है, पॉलिटिकल पार है हिमाचल में, वो कहीं वैसे ही पिछड़ जाए सुस्ती की वजह से। क्या है? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस फिलहाल अपने पाले में है, और अगर बात करें तो 2 नेताओं को दिल्ली तलब कर लिया गया है पार्टी हाईकमान के पास, जिसमें सीएलपी लीडर मुकेश अग्निहोत्री हैं जिन्हें दिल्ली बुलाया गया है, दूसरे हैं पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी के सुखविंदर सिंह सुक्खू। पार्टी हाईकमान ने दिल्ली बुलाया है। संभवतः चर्चा यही है कि अगला चेहरा कौन होगा, किस तरह पार्टी चुनाव लड़ेगी, किसकी अगुवाई में चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर हाईकमान के साथ मंथन अभी चल रहा है। तो हो सकता है कि वहां से कुछ चीज निकल आए, लेकिन पार्टी अभी दिल्ली में बैठक कर रही है,
परिस्थितियां, चुनाव हिमाचल में लड़ना है, विरोधी हिमाचल में बैठे हैं। जी राजेश, बिल्कुल सही है, चुनाव हिमाचल में होना। ये जो दिल्ली दौड़ है ना राजेश, ये बड़ी देखिए, और पहले काफी दिन पहले गए थे, अब गए, अब कहीं ऐसा ना हो फेज 3 और 4 और 5 भी हो। बिल्कुल। फिर ग्राउंड पे काम कौन करेगा राजेश, कौन काम करेगा, कौन करवाएगा? और देखिए एक उत्साह भी टूटता है कार्यकर्ताओं का कि देखिए दूसरी तरफ तो जी धमाके हो रहे हैं, बिल्कुल, है ना, और यहाँ पे हम लोगों को पता ही नहीं है कि करना क्या है। तो उम्मीद यही है, आम आदमी भी यही कह रहा है, जो कॉमन मैन होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी नहीं, कि कांग्रेस कुछ आगे बढ़ती दिखे, जी, है ना जी। तो अब देखते हैं वो क्या होता है राजेश।